वास्तविक सुख क्या है, इसके बारे में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मनुष्य जब तक उत्पत्ति विनाशशील सुख में फंसा रहता है तब तक उसको होश नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। उसको यह विचार ही नहीं होता कि इससे कितने दिन काम चलाएंगे। जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता ही है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता ही है। जो आता है वो चला जाता है, जो पैदा होता है वो मर जाता है। अब इनके साथ हम कितने दिन रहेंगे? अतः मनुष्य के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह ऐसे आनंद को प्राप्त कर ले जिसे प्राप्त करने पर वह सदा के लिए सुखी हो जाए। उसको कभी किंचित मात्र भी कष्ट न हो। हम देखते हैं कि बचपन से लेकर अभी तक मैं वही हूं। शरीर बदल गया, दृश्य बदल गया, परिस्थिति बदल गई, देश काल इत्यादि सब कुछ बदल गया, पर मैं तो वही हूं। बदलने वालों के साथ मैं कितने दिन रह सकता हूं? इनसे मुझे कब तक सुख मिलेगा, इस बात पर विचार करने की योग्यता और अधिकार केवल और केवल मनुष्य को ही मिला है, और मनुष्य ही इसको समझ सकता है। पशु पक्षियों में इसको समझने की ताकत ही नहीं है। देवता आदि समझ तो सकते हैं, पर उनको भी वह अधिकार नहीं मिला है जो मनुष्य को मिला है। मनुष्य खूब आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मानव शरीर मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए है। इस मानव शरीर को पाकर हम भगवत चिंतन कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। पशु पक्षी और देव ये नहीं कर सकते। महान आनंद मिल जाए, सदा रहने वाला सुख मिल जाए, हम नित्य आनंद में डूब जाएं, उसमें कभी भी कमी ना आए, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। सांसारिक तुच्छ सुख पाने के लिए मनुष्य शरीर है ही नहीं। ऐसा सुख तो पशु पक्षियों को भी मिलता है। हवा चलती है, वर्षा बरसती है, धूप तपती है। ऐसी अनुकूलता, ऐसी प्रतिकूलता तो पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि के सामने भी आती है। उनको भी सुख दुख होता है। खेती कुम्हला रही हो और एकदम वर्षा हो जाए तो दूसरे दिन देखो पत्तियां बड़ी सुंदर हरी भरी हो जाएंगी। अतः उनको भी प्रसन्नता होती है। वर्षा न होने से खेती कुम्हला जाती है, अतः उनको भी दुख होता है। इस प्रकार थोड़ा सुख और थोड़ा दुख तो सभी प्राणियों को होता रहता है। अगर हम भी उन्हीं की तरह सुखी दुखी होते रहेंगे तो महान सुख को कौन प्राप्त करेगा? जिस महान सुख को प्राप्त करने का सामर्थ्य केवल मनुष्य के पास है, अगर उस सुख को मनुष्य ही प्राप्त नहीं करेगा तो कौन उसकी तरफ जाएगा? महान सुख है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे संसार में एक से एक बड़ी वस्तु होती है। एक बड़ा विद्वान होता है
तो उससे भी बड़ा विद्वान हो जाता है। एक लंबी उम्र वाला होता है तो उससे भी लंबी उम्र वाला होता है। एक बलवान होता है तो उससे बड़ा बलवान भी होता है। इस बड़प्पन की कहीं न कहीं हद होगी। कोई सबसे बड़ा विद्वान होगा, कोई सबसे लंबी उम्र वाला होगा, सबसे बड़ा बलवान होगा, उसको ही ईश्वर कहते हैं। परमात्मा कहते हैं पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। पातंजल योग दर्शन का सूत्र है यह। अर्थात पहले जितने हो गए हैं उन सब का वह ईश्वर गुरु है, क्योंकि काल से भी उसका नाश नहीं होता। काल सबका भक्षण कर जाता है, अर्थात समय पाकर सब चीजें नष्ट हो जाती हैं, परंतु वह परमात्मा ऐसा है कि सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसी का अंश यह मनुष्य है, परंतु यह अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर नाशवान की ओर लग गया है। इसलिए बार बार दुख को प्राप्त करता रहता है। इसको सुख का तो एक लोभ रहता है कि किसी तरह बस सुख मिल जाए, पर मिलता है इसे दुख। पूरा सुख, पूरी अनुकूलता इसे नहीं मिलती। कभी सुख, कभी दुख, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी स्तुति। ये दोनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं और इन्हीं में मनुष्य फंसा रहता है। इन द्वंद्वों से ऊंचा उठकर वास्तविक तत्व को प्राप्त करना है हमें। इसी के लिए मानव शरीर मिला है और इस मानव शरीर से ही उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। जैसे भूख लगती है तो खाने के लिए अन्न होता है, प्यास लगती है तो पीने के लिए जल होता है। ऐसे ही अनंत सुख को प्राप्त करने की इच्छा होती है तो ऐसा अनंत सुख है। अगर अनंत सुख न होता तो हमें जितना सुख मिला है उसी से हम तृप्त हो जाते, परंतु हम तो इन संसार के सुखों से कभी भी तृप्त नहीं होते। जितना धन मिला है, जितना मान मिला है, जितना आदर मिला है, जितनी उम्र मिली है, उससे हम कभी भी तृप्त नहीं होते, अपितु और मिले और मिले, मिलता रहे, ऐसी इच्छा सदैव बनी रहती है। अतः एक ऐसी स्थिति होती है जिसके मिलने के बाद फिर और मिलने की इच्छा नहीं रहती। हमें और मिल जाए, कुछ और चाहिए, ऐसा कोई भी भाव हमारे मन में नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता। वही है वास्तविक सुख। गीता में कहा है यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद फिर कोई और लाभ मिल जाए, यह इच्छा रहती ही नहीं, सदा के लिए तृप्ति हो जाती है। कभी किसी बात की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। जिसमें न अन्न की, न जल की, न मान की, न बड़ाई की, न आराम की, न ही भोग की इच्छा रहती है,
ऐसी तृप्ति, ऐसा एक आनंद हमारे को मिल सकता है, उसकी प्राप्ति के लिए ही यह मानव शरीर मिला है हमें। जब तक उसकी प्राप्ति का उद्देश्य नहीं बनता, तब तक मनुष्य को ठीक तरह से होश नहीं आता। वह उद्देश्य बनेगा तभी ये पारमार्थिक बातें समझ में आएंगी। अतः पूरा लाभ तभी होगा जब उस लाभ के लिए हम लग जाएं। इसके लिए सबसे पहले यह विश्वास होना चाहिए कि ऐसा कोई वास्तविक सुख है, ऐसा कोई लाभ है जो प्रत्येक मनुष्य को मिल सकता है। कोई भी उससे वंचित नहीं रह सकता। अगर चाहे तो उसकी प्राप्ति इस मनुष्य जीवन में हो सकती है। यह एकदम सच्ची बात है, सत्य है। कारण कि जितने बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, महात्मा हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, त्यागी हुए हैं, जीवन मुक्त हुए हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हुए हैं, उन सबको उस लाभ की प्राप्ति हुई है। जब मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? अगर आप उसकी प्राप्ति का लक्ष्य बना लें तो फिर आपको दूसरी बातें बताएं, तब उन बातों को आप जरूर समझ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप ऐसा विचार बिल्कुल न करें कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो कुटुंब में फंसे हुए हैं, हम उस तत्व को कैसे प्राप्त करेंगे, इत्यादि इत्यादि बातें बिल्कुल न सोचें। मेरी धारणा में आप ऐसे अयोग्य नहीं हैं, अपात्र नहीं हैं, अनधिकारी नहीं हैं कि उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। मुझे ऐसी ऐसी अलौकिक युक्तियां संतों से मिली हैं जिनसे मनुष्य मात्र अपना उद्धार कर सकता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। केवल आपको उधर दृष्टि डालनी है कि ऐसा एक तत्व है, ऐसा एक दृढ़ निश्चय करना है कि वैसा वास्तविक सुख हमें मिल सकता है जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, कोई इच्छा शेष नहीं रहती। हम तृप्त हो जाते हैं, सदा के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। एक ऐसा सुख है, उसका हमें दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए। आप थोड़े से सुख में, थोड़े से लाभ में अटक जाते हो, बस यही गलती हो जाती है। कारण कि उससे पूर्णता तो होती नहीं, दुख पाते रहते हैं और उससे सर्वथा ऊपर उठने का विचार हमें आता नहीं। थोड़े से लोभ में फंसकर महान लाभ से वंचित रह जाते हैं। यही गलती हो जाती है। इस गलती को सुधार लें। उस महान लाभ की भूख लगे तो इतनी तेजी से लगे कि उसकी पूर्ति के बिना चैन न पड़े, तभी उसकी प्राप्ति हो सकती है। परंतु जब तक उसका उद्देश्य नहीं होगा, तब तक बताने पर भी विशेषता से पकड़ नहीं सकोगे। निसंदिग्ध रूप से आपको जचेगी भी नहीं, क्योंकि वास्तव में उस तरफ दृष्टि ही नहीं गई, और दृष्टि नहीं गई तो फिर मेरी बातें आपको सच्ची कैसे लगेंगी? यह बात तो आप सब के सब जानते ही हैं कि जो परिस्थिति मिली है उससे संतोष नहीं होता और उससे पूर्णता भी नहीं होती।
कितना भी बड़ा ये संसार का सुख हमें मिल जाए, कभी तृप्ति नहीं होती, कभी संतोष नहीं होता। जितना धन मिला है उस धन से पूर्णता नहीं होती, प्रत्युत और धन मिले, मिलता रहे, यह इच्छा रहती है। जितना मान, आदर, सत्कार, बड़ाई मिली है, जितनी निरोगता मिली है, उससे पूरा संतोष नहीं, और मिले और मिले, मिलता रहे, यह इच्छा बनी रहती है। इसी तरह की कमी का अनुभव सब करते हैं। जब कमी है तो ऐसी भी कोई चीज अवश्य है जिससे उसकी पूर्ति होती है। बिल्कुल कमी रहे ही नहीं, ऐसी सबकी स्थिति हो सकती है, होती है, और अनेकों की हुई है, तो फिर हमारी क्यों नहीं होगी? हम भी उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। केवल हमारा विचार हो जाए कि हम उस तत्व को प्राप्त करें, केवल तीव्र अभिलाषा हो जाए कि हमें वह तत्व कैसे मिले, इस बात की तीव्र अभिलाषा, तीव्र इच्छा कि वो वास्तविक सुख मुझे पाना ही है, भगवान का प्रेम मुझे पाना ही है। प्रायः लोगों ने मान रखा है कि उस तत्व की प्राप्ति के लिए बड़ा उद्योग करना पड़ता है, जंगल में जाकर रहना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, बड़े बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं, दुख झेलना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह तत्व हमें प्राप्त होता है, वह वास्तविक सुख हमें मिलता है। ऐसी एक धारणा बनी हुई है। मेरी भी ऐसी धारणा रही है, परंतु वास्तव में बात ऐसी है ही नहीं। जितने भी संसार के काम हैं, उन सब से यह काम सुगम है। जो सब कुछ छोड़कर साधु बन जाए, वह उस तत्व को प्राप्त कर ले, ऐसी बात भी नहीं है। गृहस्थ उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, ये बात भी नहीं है। पढ़ा लिखा प्राप्त कर सकता है, अनपढ़ नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। बहुत बलवान होगा, तितिक्षु होगा, सहिष्णु होगा, वही प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कहने का भाव यह है कि हम सब के सब उस तत्व को प्राप्त करने के पूरे अधिकारी हैं। केवल एक ही लक्ष्य हो जाए कि हमें तो बस उस तत्व की प्राप्ति करनी है, उस परम सुख की प्राप्ति करनी है, उस वास्तविक सुख को पूर्णता से प्राप्त करना है, भगवत प्रेम में लीन होना है। उसकी प्राप्ति के लिए ये सब सामग्री हमें मिली हुई है। आवश्यकता होगी तो और सामग्री मिल जाएगी। परमात्मा के यहाँ यह एक विलक्षण फायदा है। जैसे आदमी बोलते बोलते थक जाता है तो वह चुप हो जाता है, और चुप होने पर उसमें पुनः बोलने की शक्ति आ जाती है। चलते चलते थक जाता है तो थोड़ी देर विश्राम करने से उसमें पुनः चलने की शक्ति आ जाती है। दिन भर काम करते करते थक कर रात में सो जाता है तो सुबह पुनः ताजगी आ जाती है। तात्पर्य है कि मनुष्य जिस किसी काम को करता है उसमें थकावट होने पर बिना परिश्रम के मुफ्त में सामर्थ्य मिलती है। यह हम सबका अनुभव है। आप बताओ कि दिन भर काम करने से थक जाते हो
तो रात में कौन सा परिश्रम करते हो कि जिससे सुबह शक्ति मिलती है। देखो तो कितना आश्चर्यजनक है यह। चुपचाप पड़े रहने से ही शक्ति मिल जाती है। जितनी गाढ़ी नींद आएगी उतनी शक्ति मिलेगी। वह शक्ति परमात्मा की है। परंतु थोड़ी शक्ति में संतोष न करें, उसमें फंसे नहीं, तो महान शक्ति मिल सकती है। वह महान शक्ति, वह परमात्म तत्व आपको, हमको, सबको मिल सकता है। वह तत्व पहले जमाने में जैसे मिलता था उससे तो अभी बहुत सस्ता हो गया है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में उम्र भी ज़्यादा होती थी, बुद्धि भी तेज होती थी, सामर्थ्य भी अधिक होती थी। उनके लिए वह चीज़ कठिन थी। जैसे बड़े आदमी को सब तरह की अनुकूलता मिलनी कठिन होती है, परंतु बालक को सुगमता से अनुकूलता मिल जाती है। माँ बाप को समय पर अन्न न मिले तो भी वे बालक के लिए प्रबंध कर ही देते हैं, क्योंकि वह असमर्थ है। इसी तरह से हम जितने समर्थ होते नहीं हैं, उतनी ही हमें परमात्मा की तरफ से सामर्थ्य मिल जाती है। हमारी असमर्थता को परमात्मा सामर्थ्य से भर देते हैं। इतना ही नहीं, हमारी सामर्थ्य से भी बढ़कर हमें सुविधा मिलती है। जैसे बालक जितना छोटा होता है उतनी ही उसको ज़्यादा सुविधा मिलती है। हमारी चाहना, भीतर की उत्कंठा, लालसा, अभिलाषा बस जोरदार जागृत हो जाए, ऐसी जागृत हो जाए कि उसके बिना चैन ना पड़े कि हमें जब तक वह परमात्मा नहीं मिलता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम लगातार परिश्रम करते रहेंगे। हम भगवत प्रेम के लिए लालायित रहेंगे। परंतु वह तब जागृत होगी जब हमें जो कुछ मिला है उससे हम संतोष न करें। हम इन लौकिक सुखों से, इन संसार के सुखों में तृप्त न हो जाएं, कारण कि नाशवान वस्तु से हमारी कभी भी तृप्ति नहीं होगी। अगर नाशवान से ऊंचे उठकर अविनाशी तत्व प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा हमारे भीतर जागृत हो जाए, तब ही वह वास्तविक सुख, परम आनंद, भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। नारायण नारायण नारायण।